के अलास्का के तट पर रविवार को भयानक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 7.3 बताई गई है। ये झटके इतने तेज थे कि इनके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। झटकों के कारण भयानक तबाही की आशंका जताई गई है। हालांकि अभी भूकंप से होने वाले नुकसान के बारे में सही जानकारी सामने नहीं आई है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार रविवार दोपहर अलास्का में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके के बाद तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद से दहशत का माहौल है। एक्टर यामी गौतम ने भारी बारिश से हुई हिमाचल की तबाही से काफी दुख व्यक्त किया है। एक्ट्रेस ने हिमाचल की त्रासदी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यहाँ रहने वाले लोगों को समझ जाना चाहिए कि प्रकृति उन्हें रेड अलर्ट दे रही है। लोगों को भविष्य में इससे बचने के लिए तैयार रहना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल की रहने वाली एक्ट्रेस यामी गौतम ने कहा कि यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे लोगों की जान चली गई। यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आपने कभी सोचा था। यह वास्तव में बेहद दर्दनाक है। ऐसे कोई शब्द नहीं है जिनसे इस घाव को भरा जा सके। एक्ट्रेस ने कहा कि हिमाचल को देवताओं की भूमि कहा जाता है। यह पवित्र स्थान है। बारिश की वजह से जो भी हुआ और वीडियो सामने आई वह काफी निराशाजनक है। कुछ वीडियो पर तो वो भरोसा भी नहीं कर सकी। उन्हें लगा ही नहीं कि वे वास्तविक हैं। यामी ने आगे कहा कि भविष्य में लोगों को इससे बचने के लिए अभी से तैयार रहना होगा। प्रकृति हमें यही बता रही है कि यह रेड अलर्ट है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में शामिल समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर अब सत्ताधारी दल अलग अलग पड़ती दिखाई दे रही है। अब तक जहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल इस विवादित कानून के विरोध में थे, तो वहीं अब भाजपा के ही सहयोगी दलों का दावा है कि यह कानून देश और देश की एकता के खिलाफ है। दरअसल दक्षिण राज्य तमिलनाडु में भाजपा गठबंधन का सहयोगी दल पीएमके समान नागरिक संहिता के खिलाफत में उतर आया है। पीएमके का दावा है कि यह कानून राष्ट्र और देश की एकता के खिलाफ है। पीएमके अध्यक्ष डॉक्टर अंबुमणि रामदास ने 22वें कानून आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया है कि उनकी पार्टी यूसीसी का विरोध क्यों कर रही है। केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के रुख को लेकर आम आदमी पार्टी सख्त थी। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के दौरान भी इस मुद्दे पर कई तरह की बातें कही गई, लेकिन अब कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पुरनेश मोदी की अर्जी पर उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। यह मामला ना तो गंभीर प्रकृति का था और न ही नैतिक अधमता की श्रेणी में आता था, जिसके लिए इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पुरनेश मोदी के वकील पीएस सुधीर ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राहुल गांधी को हाई कोर्ट के फैसले पर कोई एक तरफा रोक न मिले। राहुल गांधी ने कहा कि वह एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और मानहानि के मामूली आधार पर उन्हें दोषी ठहराए जाने और अधिकतम 2 साल की सजा दिए जाने से निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को संसद में आवाज उठाने और देश के लोकतांत्रिक शासन में भाग लेने से रोका गया। उत्तराखंड में भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र के नीति घाटी में मलारी सुमना क्षेत्र में रविवार को एक बार फिर से ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आई है। ग्लेशियर टूटने से गिरती नदी का जल स्तर बढ़ गया है और सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल खतरे की जद में आ गया है। रविवार को एक बार फिर से नीति घाटी क्षेत्र के मलारी सुमना क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली है, जिससे मलारी से 8 किलोमीटर आगे गिरती नदी पर बना पुल खतरे की जद में आ गया है। यदि यह पुल बह जाता है तो एक बार फिर से घाटी के लोगों का मुख्यालय से संपर्क कट जाएगा। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में गैंग रेप की खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ 2 छात्रों समेत 3 युवकों ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़कर उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये युवक आधी रात को चौराहे पर बैठे एक प्रेमी जोड़े को शरण देने के बहाने बहला फुसलाकर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के पुराने परिसर में स्थित हॉकी ग्राउंड में ले गए। वहां उन्होंने युवक को बंदी बनाकर उसकी नाबालिग प्रेमिका के साथ बारी बारी से रेप किया। वारदात की सूचना मिलते ही जोधपुर पुलिस एक्शन में आई और तीनों युवकों को धर दबोचा। पुरुषों के नाम के साथ भाई और महिलाओं के नाम के साथ बहन,
देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर गुजरात की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तक, रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी से लेकर जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई या फिर किसी सामान्य गुजरात के निवासी तक आपको नाम के साथ भाई या बहन जुड़ा हुआ मिलता है। गुजरात में लोगों के सम्मान के लिए उनके नाम के साथ भाई और बहन जोड़ने की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन अब यही परंपरा पासपोर्ट कार्यालय के लिए मुसीबत बन गया है। इन दिनों गुजरात के पासपोर्ट दफ्तर में लोग अपने नाम के साथ जुड़े भाई या बहन शब्द को हटवाने या इसे जुड़वाने को लेकर चक्कर लगा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर हादसा होने की खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक एक मृतक महिला तीर्थयात्री की पहचान 53 वर्षीय उर्मिलाबेन के रूप में की गई है। इसके अलावा बचाव दल के 2 स्थानीय पुलिसकर्मी जिनकी पहचान मोहम्मद सलीम और मोहम्मद यासिन के रूप में की गई है, पत्थर की चपेट में आने से वे घायल हो गए। तीनों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन महिला तीर्थयात्री ने अस्पताल ले जाते समय ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 पुलिसकर्मियों को सेना ने बचा लिया और निजी हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने महिला यात्री की मौत पर शोक व्यक्त किया है और उन लोगों की सराहना की है जिन्होंने 2 पुलिसकर्मियों को बचाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या के धनीपुर में मिली जमीन पर मस्जिद, अस्पताल और सामुदायिक रसोई समेत एक वृहद परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने धन के अभाव के चलते अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ट्रस्ट अब मस्जिद समेत इस परियोजना से संबंधित अन्य इमारतों का निर्माण टुकड़ों में कराएगा। उसने पूर्व में इस परियोजना की शुरुआत मस्जिद के बजाय अस्पताल के निर्माण से करने का फैसला किया था, लेकिन इस पूरी परियोजना को एक साथ शुरू करने के वास्ते डेवलपमेंट चार्ज समेत करोड़ों रुपए बतौर शुल्क चुकाने पड़ेंगे, जिसके लिए ट्रस्ट के पास धन नहीं है। यही कारण है कि ट्रस्ट ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए टुकड़ों में काम कराने का निर्णय लिया है।